दरोगा साहब बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपया बता देना कि दरोगा साहब घूस ले लिए हैं, जो मेरे ऊपर तुम कर दो कि दरोगा साहब 5 लाख रुपया ले लिए हैं। सुनवाई मेरा नहीं कर रहे हैं, हम नहीं खोजबीन कर पाएंगे। तुमको जहाँ जाना हो वहाँ समाज में रह रहे हैं और किन लोगों से मदद मांगने की गुहार लगा रहे हैं। ऑपरेशन हुआ है, मैं काम धंधा नहीं कर पाती हूँ। मेरे डॉक्टर बोला है कि दुआरी पर बैठ के का कहने की कुकुर बिलार पहरा करना। साहेब कहीं से खोज के ढूंढ के ले आए, वही मेरा आधार है। नहीं खाद पिए तू पास सब खेवाली नहीं खाई थी वो नमस्कार, मैं सूर्य नारायण, आप देख रहे हैं सीजन 24। हम किस समाज में रह रहे हैं और किन लोगों से मदद मांगने की गुहार लगा रहे हैं, ठीक इसी तरह एक बलंगी क्षेत्र से, बलंगी चौकी क्षेत्र है जो कि थाना रघुनाथ नगर में आता है, और आज हम पहुंच चुके हैं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर में। यहाँ पे एक महिला और इनके पूरे परिवार को एक बार कैमरा में दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे परिवार अपने बच्चों की तलाश के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। किसी का पिता लगते हैं तो किसी के पति लगते हैं और किसी के बेटा लगते हैं, किसी के ये पूरे रिश्तेदार या बोला जाए उनका पूरा खानदान आया हुआ है। कि मामला ये था कि कुछ दिन पहले बहला फुसला करके जैसा बता रहे थे कि वहीं के गांव के एक पड़ोसी हैं, उनके द्वारा इनको दिल्ली ले जाया गया था, इनके पति को, और वहां ले जाने के बाद से ही उनका मोबाइल बंद आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोबाइल उसने नाम मेरा शीला कुशवाहा। शीला कुशवाहा। हाँ। क्या घटना था, एक बार बताएंगे? घटना यही है कि मैं गई थी गेहूँ काटने के लिए। मेरे पति का कहने की लेके रामकरण नाई लहरा के फुसिला के ले गया कि चलो तुमको काम करना नहीं पड़ेगा, 20,000 रुपया महीना देंगे बैठे। तहाँ ले गया बाहर दिल्ली में, पानी भर पिलाना पड़ेगा, तहाँ ले गया। इसके बाद 17-18 दिन काम कराया, तो दोनों टाइम बात कराया अपने मोबाइल से। तहाँ 3-4 दिन हुआ तो बोला 18 दिन की बात कि घर चल गए का, यहाँ से तो घर चली गए हैं काम करके। तो मैं बोला कि नहीं आए हैं घर। तो बोला तब कहाँ चले गए, यहाँ से तो आज 3 दिन हो गया घर चले गए। तो हमने बोले कि घर नहीं है, उधर खोजिए ढूंढिए कहीं। तो बोला कि हम कहाँ खोजेंगे ढूंढेंगे, आ रहे हैं घर फिर देखेंगे। चौकी में क्या बोला गया आपको? चौकी में बोले रिपोर्ट करने के लिए गए तो सब लिखा पढ़ी हो गया। तो बोले कि मतलब 8 दिन 10 दिन रुक जाओ, हम खोजवा रहे हैं दरोगा साहेब। तो 8 दिन 10 दिन बीत गया। तो फिर हम लोग गए 18 तारीख को। तब बोले कि हम लोग बोले कि अब क्या करें, अब बताइए, अब तो हो गया। आप लोग बोले थे कि 8 दिन 10 दिन। कहा जाए तो क्या हुआ आपके पति के साथ? क्या लगता है आपको, कुछ अनहोनी हुआ है या ठेकेदार उनको बंधुआ मजदूर बना ले? क्या लग रहा है आपके हिसाब से? मेरे को तो लगता है कि बेच खा लिया कहीं ऐसा, और गांव का 2-3 जो भुलाए हैं। आज दिनांक तक ठेकेदार गिरफ्तार नहीं हुआ है? नहीं, गिरफ्तार नहीं हुआ है ठेकेदार। आपको आवेदन रिसीविंग दिए हैं? नहीं दिए हैं। बोले कि हम कुछ नहीं देंगे, अपना केस वापस ले जाओ, हम नहीं दे पाएंगे। मेरा सुबह गए थे तो क्या बोले थे? उसी को बोले कि जाओ मेरा खिलाफ कर दो, जहाँ तुमको मन होगा। बोल दो कि दरोगा साहब 5 लाख रुपया ले लिए हैं तो मेरा सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो जाओ हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं अपना केस वापस ले लो। तो हम लोग वहाँ से आ गए यहाँ बलरामपुर। देख सकते हैं ये एक पत्नी है जिनका पति का भूल जाने या उनको बेच देने का आरोप लगाया जा रहा है कि कोई ठेकेदार हो उनको बेच खाया। लेकिन मैं बात करूं जैसे चौकी की, तो चौकी में कई पढ़े लिखे शिक्षित लोग आते हैं जो कि चौकी को प्रभार उनको दिया जाता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे बच्चे, ऐसे इनकी मम्मी। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? राम सेवक कुशवाहा। कब बात हुआ था आपके पापा से आखिरी टाइम? काम करने जाने के बाद कभी बात किए थे आप? हाँ, 18 दिन तक बात हुआ, उसके बाद नहीं हुआ? हाँ। देख सकते हैं बच्चे भी कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए हैं। और मैं चाहूँगा पुलिस मुख्यालय बलरामपुर से एसपी साहब से एक ही निवेदन है कि ऐसे पीड़ित बेसहाय की आवाज़ को हम उठाने का लगातार काम करते हैं और ऐसे मामले में बिल्कुल कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन जो चौकी थाना से जो रिसीविंग ना देना, ये कहीं ना कहीं घोर अपराध की श्रेणी में आती है। कहीं ना कहीं कोई भी पीड़ित अगर किसी के पास अगर न्याय के लिए जाए तो सबसे पहला दरवाज़ा उनका रहता है पुलिस के पास जाना। और पुलिस के द्वारा अगर इस तरह से किया गया है
कि आज तक दिनांक तक इनको रिसीविंग नहीं दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। और ऐसे चौकी प्रभारियों पे भी कार्रवाई करना चाहिए जो इनको रिसीविंग ना दिए हैं। और अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी रिसीविंग मिला? हाँ मिला। कोई परेशानी हुआ है यहाँ एसपी कार्यालय में? नहीं परेशानी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? नहीं। आए आप आवेदन दिए तो वहाँ से दिए ना? हाँ दिए एक बार भी आवेदन। बोले जाइए हम जांच करके देंगे। हाँ जाइए हम जांच करके ऐसा देंगे। बोले बोले क्या यहाँ हाँ पे? बोले ही। देख सकते हैं यहाँ पे आए हैं, इनको रिसीविंग मिला है। और मैं चाहूँगा बलरामपुर पुलिस अधीक्षक से कि मामले को संज्ञान में ले और दोषी जो भी हैं उन पे तत्काल एफआईआर करे और दोषियों पे सख्त कार्रवाई करे। जो मानव तस्करी का जो खेल आज हमको सरगुजा संभाग के कई क्षेत्रों से आए दिन देखा जाता है कि आज यहाँ से ये तस्करी हुआ, यहाँ से इतने लोग गायब हुए, तो कहीं ना कहीं ये घोर अपराध की श्रेणी में आते हैं। सबके घर परिवार बाल बच्चे ये पूरे इनके खानदान आए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये अपने पति को खोजने और ये अपने ये माता जी उनके ये देखिए कड़कती धूप में आज यहाँ पे मौजूद हैं बिन खाए पिए। आखिरकार कहीं ना कहीं ये अपने बच्चों की तलाश के लिए आए। तब तक लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सर लेबर तस्करी का जो मामला है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है जो बुलंगी थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें उनकी वाइफ ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पति को एक ठेकेदार जो हैं वो दिल्ली पे काम कराने ले गए हैं। इसके साथ उनके बेटे भी गए थे जो वापस आ चुके हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। इस पर पुलिस अभी शिकायत प्राप्त हुई, जिसको जाँच करके आगे कार्रवाई करके बताया जाएगा। ज़बरदस्ती लेके गया था घर से। अच्छा, तो फिर बलंगी चौकी में आप थाना शिकायत किए तो क्या हुआ? मैं बलंगी चौकी में कल नहीं जाने समय नहीं किए थे, पिछले जब भूल गए तब मैं शिकायत किया। कौन लेके गया था? रामकरण सेन ले गया था। आवेदन आप दिए थे बलंगी चौकी में? बलंगी चौकी में दिया था। गुम होने के बाद क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुआ? कानून कार्रवाई किए थे कि मैं खोज के लाऊंगा, 10 दिन का मौका दीजिए। 10 दिन बीतने के बाद वो थाने वाले साहब के पास गए हम लोग लेने के रिसीव लेने के लिए। तो वहाँ बोल रहे हैं साहब जी कि आप अपना केस वापस ले जाइए, और केस वापस देने की वजह पे बोल रहे हैं कि आप जाइए मेरे पर कानून कार्रवाई कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, कौन बोल रहा है ये बात? ये दरोगा साहब, चौकी प्रभारी साहब। हाँ चौकी प्रभारी साहब। अच्छा, और क्या बोल रहे थे? और इसके बोलने के बाद बोल रहे हैं केस वापस ले जाइए। बाकी चुपचाप रह गए हम लोग, तो हाँ बैठे चुपचाप, भाई अब सुना ही नहीं कर रहे हैं। मेरा कागज़ वापस करने के लिए बोल रहे हैं केस वापस करो। मैं इंतज़ार किया 5 मिनट बैठ के, इसके बाद मैं यहाँ पहुँचाया फिर बलरामपुर। एसपी कार्यालय आप पहुंचे हैं, एसपी कार्यालय में क्या बात हुआ, क्या पता चला आपको? एसपी कार्यालय में आया घूमते फिरते, अभी तो भाई पहुँचे। मैं राधे श्याम कुशवाहा ग्राम कोगवार का हूँ और मेरे वो साला है मनोज कुमार। और मनोज की औरत के पास मैं शीला कुशवाहा से पूछे सुबह कि दरोगा साहब रिसीव को दिए कि नहीं दिए, तो बोली कि अपना परिचय बताइएगा। मेरा परिचय भैरवनंद कुशवाहा बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ था, कौन लगते हैं आपके जो गुम हुए हैं? मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, क्या हुआ था, क्या है पूरा घटना बताइएगा। वही काम करने के लिए ले गए थे। कौन ले गया था? रामकरण सेन। कि मेरे पास दरोगा साहब बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपया बता देना कि दरोगा साहब घूस ले लिए हैं, जो मेरे ऊपर तुम कार्रवाई कर दो, जाके मेरे ऊपर खिलाफ कर दो। मैं इतने सुना था सर। तो इतने ज़्यादा संख्या में आए हैं, कौन कौन है पीछे में? तो ये उनका पति नहीं है, ये भतीजा है, दोनों भतीजा है, वो लड़का है, ये माँ है, ये भी इनका पत्नी है, बहुरिया है, भाई ने बहुरिया मेरा है, मनोज का परिवार आए हैं। हाँ पूरे परिवार हैं, दूसरा कोई नहीं है। मेरा नाम शीला कुशवाहा, मैं बलंगी का रहने वाला, यहाँ का हरदी बहरा का रहने वाली हूँ। मेरी बलंगी यहाँ है, बलंगी में चौकी प्रभारी। मेरे पति जी भुला गए हैं, तो हमने यहाँ आए रिपोर्ट करने के लिए। तो दरोगा साहब तो ले लिए पूरा उस दिन, पूरा मतलब लिख पढ़ लिए। फिर मैं गई 18 तारीख को, तो बोले कि मेरे रिसीव दीजिए भाई, नहीं सुनवाई करेंगे। तो बोले कि 19 तारीख को आना। फिर 19 तारीख को गए तो बोले कि 20 तारीख को आना। फिर 20 तारीख के आए तो बोले क्या कि मेरा खिलाफ जाके कर दो कि दरोगा साहब 5 लाख रुपया ले लिए हैं, सुनवाई मेरा नहीं कर रहे हैं, हम नहीं खोजबीन कर पाएंगे, तुमको जहाँ जाना हो वहाँ जाइए, ऐसे बोले। तब हम लोग भाई चल दिए, नहीं दिए तो
हम चाहते हैं कि मेरा खोज के ढूंढ के कहीं कड़ी से कड़ी खोजाई हो लियान दे मेरे घर। घर में आन दे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 ठे बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे अभी, तो हम क्या करूँगी बताइए। उनके आपके पति के अलावा व्यवसाय या जीवन का क्या है आपका आधार? खाने जीने के लिए क्या आधार है? नहीं कुछ आधार नहीं है। मेरे 3 ठे बच्चे हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। दादी आप क्यों आए हैं यहाँ पे? बेटवा भुला गल हमार, हम बेटवा अपन चाहत ही, बेटवा के चलते कूदत ही, चाहे हम उपास भूखे कूदत है, का करी। अरे भुलाल बा तब ना ही खाई जाओ दो के एकदम वैसा उपास सब भूखे वाली। तो बाकी सब है ना, काहे दादी आप क्यों आ रहे हैं? बाकी बच्चे लोग कूदिला बच्चा के चलते नहीं खात पिए तो उपास सब भूखे वाली, नहीं खाई पी रोवत ही, रात दिन नहीं लागल, बच्चा के चलते रोवत ही।